जय हिंद क्लास। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री का एक टॉपिक हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ बताना जाऊंगा। चलिए जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके रासायनिक गुणधर्म क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या अन्य सारे बातों को भी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में भी इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और इसका हिंदी नाम भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना, हाइड्रो जोड़ कार्बन, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। मुख्य रूप में हाइड्रोकार्बन का मेन उद्देश्य है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए, संयोग होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप में दो प्रकार का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसे हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम है एल्केन। क्या नाम है, एल्केन। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दो अन्य नाम है, एक एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन को हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन। तो एल्केन क्या है, एल्क प्लस एएनई से मिलकर बना होता है। एल्क प्लस एएनई, इसका सफिक्स नाम क्या है, एएनई। ये एल्केन में एएनई जो ग्रुप जुटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एल्केन। एल्क का कुछ सफिक्स एल्क जो फंक्शन ग्रुप होता है, मेन जो रूट वर्ड जो एल्क है, इसका कुछ हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कुछ नाम है। एल्क को जो वर्ड रूट है, अगर कार्बन की संख्या 1 रहे तो उसको पढ़ते हैं मीथ, कार्बन की संख्या 2 रहे तो उसको ईथ, कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो उसको प्रोप, कार्बन की संख्या 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉनेन, 10 डेक। एल्केन आप जानेंगे कि एल्केन क्या है। तो एल्केन किसको बोलते हैं, अगर वैसा हाइड्रोकार्बन, एल्केन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन का डेफिनेशन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन भी क्या होता है, वही होता है। एल्केन यानी क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 चलते जाएगा, जो इस तरह कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगी। अगर कार्बन की संख्या 1 लेंगे यानी n का मान क्या लेंगे 1, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस 2, तो 1H, 2 दूनी 2 1 के 2 और 2 4, यानी कितना हो जाएगा 4। इसका नाम क्या बोलेंगे, C1H4। तो एक कार्बन का क्या होता, मीथ। तो और एल्केन का सफिक्स क्या होता है, एएनई। एएनई जुटेगा तो क्या बन जाएगा, मीथेन। इसी तरह एक कार्बन, अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो हाइड्रोजन कितनी होगी, 4 होगी, जिसका नाम क्या होगा, मीथेन। इसी तरह कार्बन की संख्या अगर 2 रहेगी तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, 6 होगा। तो एल्केन में एक चीज़ याद रखना, जितना कार्बन लेंगे उसके तुलना में जो हाइड्रोजन की संख्या लेंगे ना, उसके दोगुनी से 2 अधिक। फॉर्मूला के अनुसार देखिए, अगर कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो हाइड्रोजन 1 दुगुनी 2 और 2 4, यानी उसकी दुगुना से 2 अधिक। इसी तरह कार्बन की संख्या 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 8 2 8, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8। या और 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप, और एल्केन ग्रुप है तो प्रोपेन। इसी तरह कार्बन की संख्या 4 रहेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 10, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 5 लेंगे तो 5 का पेंटेन। 6 लेंगे तो 6 दूनी 12 2 14, हेक्सेन। 7 लेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 16, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। 8 लेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 18, क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इस तरह चलते जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे बोलते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, द्विआबंध या ट्रिपल बॉन्ड, यानी त्रिआबंध का संयोग हो। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्ड और त्रिबॉन्ड का संयोग हो, उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। एल्काइन क्या है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का संयोग रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का 2 भाग है, एक एल्कीन दूसरा एल्केन।
एल्क प्लस ए एन ई, इसका अगर एल्किन का सफिक्स नाम बोलेगा तो क्या होगा ई एन ई, और एल्काइन का सफिक्स नाम बोलेगा तो क्या होगा वाई एन ई। अब एल्किन जानते हैं क्या, एल्किन क्या है, वैसा हाइड्रोकार्बन यानी वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे एल्किन। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा 2। अब देखिए कार्बन अगर 1 लेंगे और हाइड्रोजन 2 को देंगे तो क्या कार्बन का अपना अष्टक पूर्ण हो पाएगा, एक कंप्लीट यौगिक बन पाएगा। हम जानते हैं हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, कार्बन का संयोजकता 4 होता है तो 4 को इलेक्ट्रॉन दर्शाएं, और इस हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए 2। ये पूरा कर लिया। अब एक कार्बन का संयोजकता 4 होती है, उसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए और अन्य 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यहाँ 4 है और मिल रहा कितना रहा 2, तो इसलिए यह अपना अष्टक पूरा नहीं कर पाता है, यानी अपना स्ट्रक्चर को भी पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए एल्कीन ग्रुप का स्टार्टिंग मीथेन से नहीं होता, ठीक है। एल्कीन ग्रुप का मीथेन से नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कार्बन के लिए चाहिए एल्कीन ग्रुप में क्या चाहिए मिनिमम 4 को अन्य हाइड्रोजन की आवश्यकता है, जबकि पूरा नहीं होता। अब पहला डिफिनेशन में ही है कि मिनिमम इसमें कार्बन की संख्या कितना होगा 2 होगा, 2 कार्बन होगा तभी न तक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। जब 2 को कार्बन ही नहीं होगा तो इनके बीच डबल बॉन्ड कहाँ से आएगा, होगा तो एक कार्बन से कभी भी स्टार्ट नहीं होता। अब देखिए देखते हैं 2 को कार्बन को लेकर, अगर कार्बन की संख्या 2 लेंगे C2 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 4, 1 कार्बन 2 कार्बन। डिफिनेशन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड हो गया। अब जानेंगे हाइड्रोजन कितना है 4 को देखते हैं 1 2 3 4। अब जानते हैं किसी भी कार्बन के लिए उसके लिए अगल बगल में कितना बॉन्ड होना चाहिए 4 को। तो इस कार्बन का देखिए एक पे एक कार्बन है 1 2 3 4, तो इसका अपना अष्टक पूरा है। इस कार्बन का 1 2 3 4, इसका भी अपना अष्टक पूरा है। तो 2 कार्बन का क्या होता है चूँकि फंक्शन ग्रुप क्या है ENE, तो क्या नाम हो जाएगा इथीन। इसी तरह 3 कार्बन का प्रोप, फंक्शन ग्रुप ENE है तो प्रोपिन। 4 कार्बन का ब्यूटीन, 5 कार्बन का पेंटीन, 6 कार्बन का हेक्सिन, 7 कार्बन का हेप्टिन, 8 कार्बन का ऑक्टिन, नॉनिन और डिकिन चलते जाएगा। अब देखते हैं एल्काइन क्या है। तो एल्काइन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड का जुड़ाव हो। कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड का जुड़ाव। इसमें भी कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, यानी मिनिमम कार्बन की संख्या 2 होगी तभी एल्काइल ग्रुप का स्टार्टिंग होगा। अगर कोई बोल देगा 1 से 1 कार्बन गैस से क्या एल्काइल ग्रुप का स्टार्टिंग होगा, नहीं। कभी भी अगर कोई बोलेगा क्या मिथाइन एल्काइल का फंक्शन ग्रुप है, नहीं है। उसका नाम भले पड़ जाए लेकिन वो पूर्ण रूप में एल्काइन यौगिक नहीं दे पाएगा, क्योंकि एल्काइन यौगिक के लिए क्या चाहिए मिनिमम का 2 कार्बन चाहिए। अब देखते 2 कार्बन लेके स्टार्टिंग करते हैं। 2 लेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है CnH2n-2, यानी कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या उसके दोगुनी से 2 घटा देंगे। 2 लेंगे तो 2 दूगुनी 4, 4 में 2 घटा देंगे C2 कितना आ जाएगा H2। क्या कार्बन 2 को ये जो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन लेके अपना कंप्लीट यौगिक बना पाएगा, तो चलिए ये देखते हैं। तो 2 को कार्बन है वहाँ, पहला बात है कि कार्बन कार्बन के बीच कितना होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, और हम लोग जानते हैं एक कार्बन के लिए कितना बॉन्ड का जरूरत है 4 गो, 1 2 3। इस कार्बन को 3 गो तो मिला और 1 गो चाहिए। इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 और 1 गो चाहिए। अब हाइड्रोजन कितना है 2, तो इधर भी 1 2 लगा देंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। यानी इथीन से अगर बोलेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा 2 कार्बन का इथ और फंक्शन ग्रुप क्या है YNE, तो क्या हो जाएगा इथाइन। इसी तरह 3 कार्बन का क्या होता है प्रोप, और फंक्शन ग्रुप क्या है YNE, तो इथाइन प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इसी तरह चलते जाता है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जानने कि हम लोग हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन तथा कार्बन के संयोग से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के मुख्य 2 भाग होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अन्य नाम हम लोग का क्या है एल्केन। एल्क फंक्शन ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं एल्क फंक्शन ग्रुप, यानी एल्क जो है एक रूट वर्ड है। इसमें एल्क के लिए हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा
तो मीथ 2 रहेगा, तो ईथ 3 रहेगा, तो प्रोप 4 रहेगा, तो ब्यूट 5 रहेगा, तो पेंट हेक्स हेप्टॉक नॉन डेकेन चलते जाता है, डोडेकेन नॉन डेकेन चलते रहता है। तो 10 तक ही याद रखना है। एल्केन फंक्शनल ग्रुप का में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इसमें अगर एक कार्बन भी रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड एक कार्बन में भी अन्य अन्य तत्वों के यौगिक पूरे, उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन के साथ योग संयोग करके अपना पूरा कर लेता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जहाँ n क्या n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट प्राकृतिक संख्या चलते जाएगा। यदि कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या एल्केन में क्या करना है, उसके दुगुना से 2 अधिक, यानी 1 तो 1 2 1 2 जा 4 1 2। कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 2 लेंगे 2 2 दूनी 4 और 2 8, दुगुना से 2 अधिक 2 लेंगे तो कितना 6, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन चलते जाएगा। इसी तरह एल्काइन ग्रुप का क्या होता है, एल्काइन में एल्क प्लस ENE, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। इसका प्रारंभ स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, इथाइन इथीन मिथीन से स्टार्ट नहीं होता है। 2 कार्बन का इथीन, 3 कार्बन का प्रोपिन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सिन चलते रहता है। एल्काइन क्या है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इसका सामान्य रासायनिक फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 1 लेंगे तो अगर कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो एल्काइन ग्रुप का स्टार्टिंग नहीं हो पाता, क्योंकि अपना संयोजकता को पूर्ण नहीं कर पाता। इसलिए एल्काइल फंक्शनल ग्रुप और एल्किन फंक्शनल ग्रुप का प्रारंभ किससे होता है, ईथ ग्रुप से होता है। अगर एल्किन में ENE जोड़ेंगे तो एल्किन इथिन बनेगा। इसी तरह एल्काइल फंक्शनल ग्रुप के लिए ईथ में अगर YNE जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इथाइन। इसी तरह प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन सब में याद रखना, एल्काइन में YNE, एल्किन में ENE और एल्केन में ENE। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास आप कल करेंगे। धन्यवाद।